नमस्ते। आज के इस शानदार विश्लेषण में स्वागत है। आज हम जिस सफर पे निकलने वाले हैं ना, वो कोई आम कहानी नहीं है। हम बात कर रहे हैं रामायण की। देखिए, अक्सर लोग इसे सिर्फ अच्छाई और बुराई की लड़ाई मान लेते हैं, लेकिन असल में ये अदम्य साहस, शाश्वत गुणों और सर्वोच्च नैतिक मूल्यों की एक पूरी मास्टर क्लास है। एक ऐसी गाथा जो सदियों से हर उम्र के लोगों को सही रास्ता दिखाती आ रही है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या होता है जब परम अच्छाई का सीधा सामना परम बुराई से हो जाए। मतलब जब ऊंचे उसूलों को छल, धोखे, वनवास और एक भयंकर महायुद्ध जैसी आग में तपाया जाए, तो क्या वो टिक पाएंगे? यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें इस कथा में मिलता है। हम देखने वाले हैं कि कैसे सत्य और निष्ठा, स्वार्थ और धोखे के खिलाफ डटकर खड़े होते हैं। बहुत ही दिलचस्प होने वाला है ये। तो कहानी का हमारा पहला भाग है कर्तव्य की पुकार। कहानी शुरू होती है अयोध्या से, एक बेहद ही खूबसूरत और समृद्ध राज्य। यहाँ राजा दशरथ का राज था, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए बहुत मशहूर थे। उनके सबसे बड़े बेटे राम वीर, सौम्य और पूरी प्रजा की आंखों के तारे थे। अब देखिए, एक दिन महर्षि विश्वामित्र महल आते हैं। उन्हें खतरनाक राक्षसों का नाश करने के लिए राम की मदद चाहिए थी, और राम बिना एक पल की हिचकिचाहट के अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ इस रोमांचक यात्रा पर निकल पड़े। राक्षसों का काम तमाम करने के बाद वे पहुंचे मिथिला। यहाँ राजा जनक ने अपनी बेटी देवी सीता के लिए एक स्वयंवर रखा था। चुनौती कोई छोटी मोटी नहीं थी, भगवान शिव के विशाल धनुष को उठाना था। बड़े बड़े महारथी इसे हिला तक नहीं पाए, लेकिन राम ने उन्होंने उसे इतनी शांति और सहजता से उठाया कि वो टूट ही गया। और इस तरह देवी सीता ने उन्हें अपने पति के रूप में चुन लिया। तो यहाँ रुककर इस पहले नैतिक पड़ाव को समझना बहुत जरूरी है। राम के ये शुरुआती कदम हमें साफ साफ बताते हैं कि असली हीरो कौन होता है। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं, बड़ी से बड़ी चुनौती के सामने बिल्कुल शांत रहते हैं, और सबसे बड़ी बात, इतनी शानदार जीत के बाद भी कोई घमंड नहीं, बस पूरी विनम्रता। सच में उनकी यही विनम्रता उनकी सबसे बड़ी ताकत है। आगे बढ़ते हैं कहानी के दूसरे भाग की तरफ, जो है वचन और वनवास। अब जब राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटते हैं, तो राजा दशरथ राम का राज्याभिषेक करने का फैसला करते हैं। पूरी अयोध्या खुशी से झूम उठती है। लेकिन तभी एक दिल तोड़ने वाला मोड़ आता है। राजा की रानी कैकेयी को अपना एक पुराना वचन याद आ जाता है। वो मांग करती हैं कि उनके बेटे भरत को गद्दी मिले और राम को पूरे 14 साल के लिए जंगलों में भेज दिया जाए। पूरी अयोध्या सन्न रह गई, लेकिन राम का रिएक्शन पता है क्या था? उन्होंने बिना एक शब्द की शिकायत के इसे मान लिया। उन्होंने बस इतना कहा, वचन का पालन होना ही चाहिए। उनका ये बिना किसी शिकायत वाला स्वभाव आज भी सच में हैरान कर देता है। अब इस वनवास की समय रेखा पर नजर डालते हैं। राम इस सफर पर अकेले नहीं निकले। देवी सीता ने अपने गहरे प्रेम के चलते कहा कि वो भी साथ जाएंगी, और लक्ष्मण, वो भी अपने बड़े भाई की परछाई बनकर इस कठिन रास्ते पर चल पड़े। शुरुआत के जो 13 साल थे वो घने जंगलों में काफी शांति से बीते, लेकिन फिर आया 14वां साल, और यहीं से उन परीक्षाओं की शुरुआत हुई जिन्होंने इस पूरी गाथा को हमेशा के लिए बदल दिया। इस दूसरे नैतिक पड़ाव में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है ना, वो ये है कि हर एक पात्र अपने आराम की कुर्बानी दे रहा है। राम राजपाट छोड़कर सच का साथ देते हैं, सीता जी महलों का सुख छोड़कर प्यार के लिए कांटों भरा रास्ता चुनती हैं, और लक्ष्मण परिवार के लिए खड़े रहने की एक जबरदस्त मिसाल बनते हैं। मतलब जब बात अपनों की हो तो त्याग ही सबसे बड़ा धर्म बच जाता है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, छल और अपहरण। यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा तूफान आता है। हुआ यूं कि रावण की बहन शूर्पणखा ने जंगल की शांति भंग कर दी। जब उसने सीता पे हमला करना चाहा तो लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। फिर वो रोती हुई अपने भाई लंका के शक्तिशाली राजा रावण के पास पहुंची, और बस यहीं से बदले का एक खौफनाक खेल शुरू हो गया। रावण बहुत ही क्रूर और चालाक था। उसने एक बड़ा ही भयानक जाल बिछाया। सबसे पहले उसके मामा मारीच ने एक बेहद खूबसूरत सुनहरे हिरण का रूप लिया। राम उसे पकड़ने के लिए जंगल में दूर निकल गए। तभी मारीच ने राम की ही आवाज में मदद के लिए पुकारा। सीता जी घबरा गईं और उन्होंने लक्ष्मण को मदद के लिए भेज दिया।
और रावण तो बस इसी पल के इंतजार में था। वो एक साधु का भेष बनाकर आया और जैसे ही सीता जी ने भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण रेखा पार की, रावण अपने असली रूप में आ गया और उन्हें अपने उड़ने वाले रथ में अगवा करके ले गया। जब राम लौटे और देखा कि सीता जी वहां नहीं है, उनका दिल पूरी तरह टूट गया। कोई भी इंसान इस स्थिति में टूटकर बिखर जाता, लेकिन राम ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने निराशा को खुद पर हावी होने की बजाय एक बहुत ही मजबूत संकल्प लिया और लक्ष्मण के साथ मिलकर उन्होंने बिना हार माने हर दिशा में देवी सीता की खोज शुरू कर दी। तो चलिए बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, जहां हमें मिलते हैं कुछ बहुत ही खास सहयोगी और सामना होता है एक विशाल महासागर का। इसी खोज के दौरान राम की मुलाकात वानर राज सुग्रीव और महाबली हनुमान से होती है। ये उनके सबसे बड़े सहयोगी साबित हुए। हनुमान जी ने तो देवी सीता को खोजने के लिए वो विशाल समुद्र ही लांघ लिया। लंका की अशोक वाटिका में जाकर उन्होंने सीता जी को ढांढस बंधाया। और हाँ, जब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगाई ना, तो हनुमान जी ने उसी पूंछ से पूरी लंका जला डाली और रावण को अपनी ताकत का ट्रेलर दिखा दिया। इसके बाद शुरू हुआ एक चमत्कार। राम की वानर सेना ने पत्थरों पर राम लिखा, उन्हें पानी में डाला और वो पत्थर तैरने लगे। सोचिए, इस लाजवाब टीम वर्क से उस अथाह समुद्र के ऊपर मशहूर राम सेतु खड़ा हो गया। अब यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि इस घटना के मायने क्या हैं। ये हमारा तीसरा नैतिक पड़ाव है। हनुमान जी हमें दिखाते हैं कि निस्वार्थ बहादुरी और 100% समर्पण क्या होता है। सीता जी इतने कष्ट में भी धैर्य और आंतरिक शक्ति की एक मिसाल बनी रही। और वो वानर सेना, वो हमें सिखाती है कि अगर आपके पास अटूट विश्वास हो और आप टीम वर्क करें, तो सच मानिए, पानी में पत्थर भी तैराए जा सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं कहानी के चरम पर, 5वां भाग, अंतिम युद्ध। समंदर पार करने के बाद अब राम की वानर और भालू सेना का सीधा मुकाबला रावण के खूंखार राक्षस योद्धाओं से होने वाला था। ये युद्ध बेहद भयंकर था। लेकिन देखिए, इसे सिर्फ तीरों और तलवारों की लड़ाई समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये असल में दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं, अलग मूल्यों का भारी टकराव था। एक तरफ था राम का शिविर, जिसकी नींव सत्य, निस्वार्थ था और भक्ति पर टिकी थी, और दूसरी तरफ था रावण का शिविर, जो सिर्फ अहंकार, स्वार्थ और क्रूरता के दम पर चल रहा था। इस महायुद्ध में एक से बढ़कर एक योद्धा टकराए। राम ने रावण के उस विशाल भाई कुंभकर्ण को मार गिराया। उधर लक्ष्मण ने भी रावण के महापराक्रमी बेटे मेघनाद को धूल चटा दी। लेकिन इसी बीच एक ऐसा पल आया जब सबकी सांसें अटक गई। लक्ष्मण बुरी तरह घायल हो गए। तब हनुमान जी ने जो किया वो इतिहास बन गया। वो हवा की गति से उड़े, पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लाए और उस जादुई संजीवनी बूटी से लक्ष्मण की जान बचाई। ये पल हनुमान जी की भक्ति और युद्ध के उस भयंकर तनाव को बिल्कुल साफ दिखा देता है। और फिर आ गया वो आखिरी पल, जिसका सबको इंतजार था। भगवान राम ने देवताओं के आशीर्वाद वाला वो आखिरी और सबसे शक्तिशाली बाण अपने धनुष पर चढ़ाया और उसे सीधा रावण के सीने में उतार दिया। रावण का अंत हो गया। और ये सिर्फ लंका के एक राजा की हार नहीं थी, ये परम बुराई पर परम अच्छाई की सबसे बड़ी और शानदार विजय थी। इस शानदार जीत के बाद आता है हमारा छठा और आखिरी भाग, धर्म की वापसी। तो युद्ध खत्म हुआ और पूरे 14 साल का वो मुश्किल वनवास काटकर राम, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या लौट आए। जरा सोचिए उस माहौल के बारे में। पूरी अयोध्या खुशी से पागल हो रही थी। सड़कों पर फूल बिछाए गए, चारों तरफ संगीत बज रहा था और हजारों लाखों दिए जगमगा रहे थे। आपको पता है ना, हाँ, प्रकाश और खुशी का ये वही जश्न है जिसे आज हम दिवाली कहते हैं। हर एक जलता हुआ दिया हमें यही याद दिलाता है कि अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों न हो, आखिरकार जीत रोशनी की ही होती है। इसके बाद राम अयोध्या के राजा बने और उनका शासन वो तो बस एक मिसाल बन गया। उन्होंने इतने प्रेम, न्याय और करुणा के साथ राज किया कि उस दौर को ही राम राज्य का नाम दे दिया गया। ये एक ऐसा स्वर्ण युग था जहां किसी को कोई दुख नहीं था। हर इंसान खुशी, शांति और भाईचारे के साथ रहता था। मतलब राम के अपने व्यक्तिगत गुणों ने पूरे समाज को ही एक आदर्श समाज में बदलकर रख दिया था। रामचरितमानस का एक बड़ा ही प्यारा सा दोहा है, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़वनिहारी। सच बताऊं तो ये दोहा इस पूरी कथा का सार है।
इसका मतलब है कि राम की ये कहानी इतनी खूबसूरत और ताकतवर है कि ये हमारे मन के सारे शकों और सवालों को वैसे ही उड़ा देती है जैसे ताली बजाने से परिंदे उड़ जाते हैं, और पीछे छोड़ जाती है एक असीम शांति। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद अब बारी है थोड़ा सोचने की। देखिए, रावण के रूप में चुनौतियां आज भी हमारे आसपास मौजूद हैं। अब सवाल ये उठता है कि राम के उस अदम्य साहस, सीता जी के उस अटूट धैर्य और हनुमान जी की उस निस्वार्थ भक्ति को हम और आप अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? अगली बार जब कोई मुश्किल फैसला लेना हो तो क्या हम सत्य का साथ दे पाएंगे? बस इसी एक विचार के साथ मैं आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देती हूँ। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।